गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू इन्वेस्टिंग सोल्यूशन। चलिए, मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट, आज हम कुछ रेलवे सेक्टर के बारे में देखने वाले हैं, राइट। सो पहला चार्ट जो है आईआरसीटीसी का, राइट। तो आईआरसीटीसी का चार्ट आज देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं इसमें, बल्कि कुछ भी मूवमेंट शायद हुआ ही नहीं है। एकदम फ्लैट जैसा चल रहा है वैसे ही चलते जा रहा है। ये कुछ इसका कुछ मूवमेंट है नहीं, जैसा सेम टू सेम मूवमेंट एक चैनल वाइज एरिया में फंस के रखा हुआ है। टोटली एक चैनल वाइज एरिया में फंसा हुआ है। मार्किंग कर दे रहा हूँ। ये जो एक चैनल जो मेरा ट्रेंड लाइन है, इस जोन में ये फंस के रहा है। अभी जब तक इस जोन को ये क्लियर नहीं करता, दैट इज़ एन इम्पॉसिबल कि ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, सीधा इस जोन में फंसा हुआ है। बट हाँ, शेयर एक दिग्गज शेयर है। आईआरसीटीसी क्या काम करते हैं सब लोग को पता ही है। इंडियन रेलवे टूर एंड कैटरिंग सर्विसेज, राइट। तो टिकट कैटरिंग सर्विस से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि इसको खरीद के पकड़ के बैठा है, तो डेफिनेटली आप बाई करके से रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में फॉर एन लॉन्ग टर्म होराइजन। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्योंकि स्प्लिट भी हुआ। आपको शायद इस शेयर के बारे में मालूम ही होगा कि ये 6000 तक गया था, उसके बाद ये स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद एक रेंज में फंस चुका है, जो कि जब ये ब्रेकआउट देगा 1000 के ऊपर का जो ये रेंज है, जो मैंने इधर मार्किंग करके रखा है 1040 के ऊपर का जो रेंज है, जब इस रेंज में ये ब्रेकआउट देगा तभी ये अपना हाईएस्ट पिक जो है इसका 1100-1200 के आसपास का जो जोन है उसको टच करेगा एंड देन ये अपसाइड मोमेंटम शो करेगा। तो देखते हैं। ऑलरेडी एक और चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। तो अभी आप कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी भी शेयर से, नॉट ओनली दिस शेयर से, किसी भी शेयर से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने के चक्कर में जाएंगे तो भाई लॉस उठाना पड़ेगा। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स या मार्केट आप बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। तो ज़रा संभाल के इन्वेस्ट करिए या फिर ट्रेड कीजिए। नॉर्मली तो एफएनओ में अभी तो ट्रेड मतलब क्या ही बोले, एफएनओ में तो इतना जितना टैक्स लगा दिया वो तो लगा चुका है। तो नॉर्मल रिटेल भाई साहब को तो निकाल दिया एफएनओ से, फ्यूचर ऑप्शन से, कि भाई आप लोग दूर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दूर हो चुके हैं एफएनओ से। बट हम नहीं चाहते कि आप इन्वेस्टमेंट्स और नॉर्मल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग से दूर जाए, राइट। तो ज़रा संभाल के देख के कि इसमें भी अगर लॉस उठाना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज़रा जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, आराम से अपने इन्वेस्टमेंट को पकड़ के बैठिए। ये मल्टीबैगर शेयर है और मल्टीबैगर रिटर्न देगा, राइट। तो चलिए, नेक्स्ट शेयर जो है आरवीएनएल। अभी आरवीएनएल और इसके बाद का जो नेक्स्ट शेयर आएगा, ये दो शेयर बहुत नीचे के प्राइस से हम लोग जानते हैं, राइट। और ख़रीद के भी बैठे थे, बट शायद कुछ प्रॉफिट के चक्कर में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पेनी शेयर है, अन शेयर है, तन शेयर है, इसके चक्कर में हमने शायद बहुत बार छोड़ भी दिया है इन दोनों शेयर को। बट दोनों शेयर ही मल्टीबैगर निकल गए, राइट। तो क्या बढ़ेगा ये शेयर आरबीएनएल? देखो भाई, मल्टीबैगर शेयर रिटर्न दे चुका है, राइट। मैं अब नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, बट वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजी में फंस चुका है। ये देखिए, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो ये भी एक जोन में चल रहा है, जो कि ये जोन है इसका। अभी ये भी एक पैटर्न में फंस चुका है। तो जब तक इस पैटर्न से ना निकलेगा तब तक कोई रिटर्न देने की उम्मीद मत रखना, राइट। या तो अप साइड देगा या डाउन साइड देगा, राइट। तो वेट एंड वॉच का फॉर्मूला आप इसमें रख सकते हो। जब तक इस लाइन को 632 को ये क्रॉस नहीं करेगा मत बाई करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है तो आराम से बाई कर, जिधर भी हो बाई कर सकते हो आप, क्योंकि आपका होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल बहुत है, लॉन्ग टर्म विजन है। शॉर्ट टर्म के लिए भाई 632 के ऊपर ही बाई करना, उसके आगे मत बाई करना। जब तक 632 को क्रॉस नहीं करेगा बाई मत करना, राइट, क्योंकि ये ऑल टाइम में हाई में चल रहा है, राइट। और मैं पहले भी बोल दिया कि निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई चल रहा है। जब निफ्टी सेंसेक्स बढ़ेगा तभी शेयर बढ़ेगा, जब निफ्टी सेंसेक्स गिरेगा तब शेयर गिरेगा, राइट।
ऐसा ही मोमेंटम मार्केट में दिखने को मिल रहा है। ये 1-2 दिन अलग बात है कि भाई निफ्टी सेंसेक्स गिर रहे हैं और ये शेयर रेलवे सेक्टर या फिर कोई और सेक्टर बढ़ रहा है, ये अलग बात है। वो 1-2 दिन ही ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। तो ज़रा संभाल के, देख के, समझ के स्विंग ट्रेड या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग करना, राइट। कोई जल्दबाजी नहीं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी की तरफ से करना है भाई, आराम से करो एसआईपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आप एक बार अपने हिसाब से चार्ट वगैरह ठीक ठाक से पढ़ के, पी वगैरह रेशियो देख करके आप आराम से फिर एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना, ठीक है। अभी जो शेयर मैं अभी लेके जाने वाला हूँ वो शेयर है सबका फेवरेट शेयर, ये दोनों शेयर ही सबका फेवरेट है। तो ये जो शेयर है ये है IRFC। तो शायद भाई बहुत लोग बैठे होंगे भाई IRFC भाई IRFC एक जोन में ये भी रख के निकल चुका है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये भी एक अंदर रेंज में चला गया है, राइट। तो देखो जब तक सेम चीज़ RVNL जैसा कर रहा है, ये भी वैसा ही कर रहा है, एक जोन में अटक चुका है। क्योंकि एक मल्टीपल का रिटर्न दिया 50 से 30 से, नॉर्मली 20 रुपए से सीधा आके खड़ा है 200 के आसपास, 200 से ज़्यादा भी गया था, राइट ना। तो देखो 20 से 200 10 गुना तो हो चुका है, 10 टाइम रिटर्न तो ये दे चुका है। अभी अगर रिटर्न चाहिए तो भाई वेट वॉच और SIP के मोड में इन्वेस्ट करके रहो। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज खरीद लो, आज खरीद लो, आज खरीद लो, नहीं भाई नहीं होगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शेयर ऑलरेडी 10 टाइम रिटर्न दे चुका है और इस साल के बजट में भी कोई एलोकेशन अभी तक रेलवे सेक्टर का आया नहीं है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई एलोकेशन है नहीं, इसका ऑर्डर ऑलरेडी है, ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। IRFC क्या करता है कि लोन प्रोवाइड करता है रेलवे सेक्टर को, राइट ना। RVNL भी रेलवे सेक्टर की ग्रोथ के लिए पे किया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, राइट ना। तो भाई इनके पास ऑर्डर है ऑलरेडी, बट उनको एग्जीक्यूट करेगा, नया ऑर्डर मिलेगा तभी IRFC फिर से रेलवे को फाइनेंस करेगा, तभी उसको प्रॉफिट आएगा, राइट ना। तो अभी आराम से जाइए, आराम से देख के सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई ट्रेडिंग का टिप्स अभी नहीं दे रहा और मैं टिप्स दूंगा भी नहीं भाई, ज़रा सोच समझ के ये करो, क्योंकि मार्केट एकदम टॉप लेवल पे है। मैं कोई टिप्स देने वाला, कुछ टिप्स देने वाला कोई हुई नहीं मैं, और टिप्स तो भाई चाय के दुकान में मिलता है, सीधा मैं बोल रहा हूँ। अब जाओ उधर, टिप्स उधर दिया जाता है, जो वेटर खाना लेके आता है उसको टिप्स दिया जाता है। भाई मैं कोई वेटर नहीं हूँ, मैं जो नॉलेज शेयर करने वाला एक पर्सन हूँ। तो जाओ आराम से देखो समझो और जाके इन्वेस्ट करो, ना कि पैसा उड़ा दो, राइट। तो पहले इन्वेस्ट करो, देखो समझो क्या कुछ है क्या नहीं है, फिर जाके आराम से इन्वेस्ट करो, देख सोच समझ के। और क्योंकि भाई पैसा कमाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत होता है भाई पैसा कमाने में, बहुत कुछ सुन के पैसा कमाया जाता है। तो ज़रा सोच समझ के, देख के, ध्यान से, फिर भाई जो करना है ध्यान से करना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया जाके इन्वेस्ट कर दो ना, क्या मैं बोल दिया जाके सेल कर दो ना, कुछ नहीं। एक बार अपने तरफ से किसी भी वेबसाइट पे जाओ, देखो क्या कुछ चल रहा है, क्या है, क्या कुछ है, क्या मैं इसके मेरे पास कितना टाइम है, वैसा जाके इन्वेस्ट करो, ना कि ऐसा कि भाई इसने बोल दिया तो जाके इन्वेस्ट कर दिया ना। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का हॉराइजन है 5 साल या 5 साल से ऊपर, भाई आराम से जा सकते हो। आपके पास अगर आपकी मर्जी से अगर आपका लॉन्ग टर्म 1 साल होता है या 6 महीने होता है, भाई फिर तो गलत बात है, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके पैसे पे दिक्कत आ जाएगा आपको। तो ज़रा ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करना, राइट। सो आज तक इतना ही, गुड नाइट।